गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशन के मानसून सत्र के आखिरी दिन सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जब पिछली बार बीजेपी शिवसेना की सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो अकेले संपूर्ण विपक्ष को देख लेने की क्षमता रखते थे। अब तो मैं भी उनके साथ आ गया हूं, एक से भले दो। इस मजबूत ताकत से निपटने के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने एक दिन बाद ही एक बड़ा ऐलान किया। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने शुक्रवार को संभाजी ब्रिगेड के साथ गठबंधन का निर्माण किया। बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2019 के चुनाव में भी संभाजी ब्रिगेड ने अपना भाग्य आजमाया था, 0.06% वोट पाया था। इस तरह संभाजी ब्रिगेड की कोई ताकत नहीं है। उद्धव ठाकरे ने मिर्ची पटाखा छोड़ा है जो कोई आवाज नहीं कर सकेगा। बीजेपी नेता और शिंदे सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राजनीतिक आत्महत्या कर ली। अब उनका अस्तित्व खत्म होने को है। ऐसे में उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही था। शिंदे गुट के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने कहा कि आखिर उद्धव ठाकरे को किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ ही गई। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने कहा, इससे ये सिद्ध होता है कि उद्धव ठाकरे में कोई दम ही नहीं है। उद्धव ठाकरे ने इस गठबंधन की वजह बताते हुए यही कहा कि बीजेपी से क्षेत्रीय अस्मिता और लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। उससे निपटने के लिए छोटी पार्टियों को एकता वक्त की जरूरत है, लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। दरअसल बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर न सिर्फ शिवसेना को बड़ा झटका दिया बल्कि शरद पवार के एनसीपी के साथ भी बड़ा खेल कर दिया। मराठा जाति के वोटरों में शरद पवार की अच्छी खासी पैठ है। बीजेपी ने मराठा सीएम देकर न सिर्फ शिवसेना को तोड़ा है बल्कि एनसीपी के वोट बेस पर भी सेंध लगा दी है। मराठा जाति के लोग महाराष्ट्र में 32% से ज्यादा है। महाराष्ट्र के 16 में से 10 मुख्यमंत्री मराठी रहे हैं। वीबी चौहान से शरद पवार और शरद पवार से विलासराव देशमुख, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान और अब एकनाथ शिंदे, तब सबके सब मराठा रहे हैं। बीजेपी ने सीएम एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर एक तरफ मराठा वोटरों को साधा तो दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ओबीसी समाज को संतुष्ट किया। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का जवाब उद्धव ठाकरे ने संभाजी ब्रिगेड के साथ हाथ मिलाकर ढूंढा है। अब जरा उद्धव की मजबूरी को समझिए। सेक्युलर और ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले मराठा वोटर शरद पवार के साथ है। शिवसेना का हिंदुत्ववादी मराठा वोटर भी सीएम शिंदे के साथ चले जाने की संभावना है। ऐसे में शिवसेना की 3 ताकतों हिंदुत्व, मराठी और मराठा में से एक शिंदे ले गए। हिंदुत्ववादी वोटर बीजेपी ले गई और मराठी वोटर राज ठाकरे काटेंगे तो शिवसेना को सोशल बेस फिर कहाँ रह गया। उद्धव ठाकरे ने मराठा गौरव की पहचान वाली एक दूसरी पार्टी संभाजी ब्रिगेड से गठबंधन किया है। संभाजी ब्रिगेड भले ही एक मजबूत राजनीतिक फोर्स नहीं है, लेकिन एक आक्रामक सामाजिक फोर्स जरूर है। बता दें कि जब पहली बार बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी थी तब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बनाए गए थे। ऐसा बाला साहेब ठाकरे ही कर सकते थे। वे लीग से हटकर चलने में झिझकते नहीं थे। पिछड़ों के आरक्षण का विरोध किया था। बाबरी मस्जिद के रहने पर बीजेपी ने अफसोस जताया था, लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने साफ कहा था कि अगर ये शिव सैनिकों का काम है तो मुझे उन पर गर्व है। इसी तरह उन्होंने एक ब्राह्मण को तब सीएम बनाना था जब देश भर में पिछड़ों की राजनीति का बोलबाला था, लेकिन उन्हें भी बाद में मनोहर जोशी को हटाकर नारायण राणे को सीएम बनाना पड़ा था। बाला साहेब ठाकरे ने कास्ट पॉलिटिक्स और सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति कभी नहीं की और ये यूं ही कहने के लिए नहीं है। शिवसेना में जो लोग ताकतवर बने, अगर उन पर नजरें दौड़ती तो सिर्फ मराठा ही नजर नहीं आई, पिछड़े ही नजर नहीं आई, दलित भी नजर आई। यानी काफी हद तक ये बात सही है कि शिवसेना में आगे बढ़ने के लिए कास्ट कभी फैक्टर नहीं रहा है। यही एक अहम वजह है कि शिवसेना को लगभग हर जाति का समर्थन मिलता रहा है। लेकिन आज उद्धव ठाकरे को एक दबंग और प्रभावी जाति से जुड़े संगठन के साथ की जरूरत है। उद्धव ठाकरे ने यही किया है। संभाजी ब्रिगेड के साथ हाथ मिला लिया। संभाजी ब्रिगेड के बारे में कहा जाता है कि इसे शरद पवार का आशीर्वाद मिलता रहा है। यानी एक तरफ ये भी तय है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीजेपी से जितना दूर होती जाएगी, शरद पवार के उतने ही करीब पहुंचती जाएगी। यहाँ भी वही दिखाई दे रहा है। महानगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव करीब आ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में नए गठबंधन और समीकरण अपना अपना नसीब आजमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।